Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical from the organic chemistry which is asked in NEET 2022. Okay, so chapter है हमारा some basic concept of organic chemistry. ठीक है, तो उसमें का पहला क्वेश्चन हम आज बच्चों डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ये हमारा कंपाउंड है और इसका करेक्ट आयुपैक नेम हमको बताना है. ऑप्शन दिए हमें 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथिल हेक्सेनॉन. उसके बाद है 1 ब्रोमो 4 मिथिल क्लोरो 3 डायोल, 6 ब्रोमो 4 मिथिल 2 क्लोरो हेक्सेन 4 ऑल, और उसके बाद है लास्ट का 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथिल हेक्सेन 3 डायोल. ओके, अब पहले क्या करेंगे, हम बेसिकली नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा उसको क्या होगा, पहली प्रायोरिटी आएगी. ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो है ब्रोमीन होगा. ठीक है, जैसे कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देखें हम तो यहाँ पर OH भी है और मिथिल भी है. ठीक है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, हमारा हैलोजन होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर. क्लियर है, तो हम यहां से इसको लिस्ट नंबर आना चाहिए, इसलिए हम इसको नंबरिंग करना यहां से स्टार्ट करेंगे. दैट इज 1. ठीक है, इसको नंबरिंग हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे. दैट इज 1 2 3 4. ठीक है, ये 3 4. ठीक है, आफ्टर द 5 और ये 6. क्लियर है, इस तरह से क्लियर हो गया. हाँ, जैसे कि आपको पता है क्लोरीन से पहले ABCD में अगर जाए तो C से पहले B आता है. सो दैट्स वाई हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो B से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो दैट इज 1 नंबर क्या होगा यहाँ पर, 1 ब्रोमो. ठीक है, 1 ब्रोमो के बाद 1 2 3. ठीक है, अब उसके बाद B से पहले क्या आता, C आता. सो दैट्स वाई 1 ब्रोमो आफ्टर दैट 5 क्लोरो. ठीक है, 5 नंबर पे ये क्या है, क्लोरीन. ठीक है, OH नहीं आएगा बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जाना है हमें. सो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो आफ्टर दैट 4 मिथिल. ओके, ये 4 नंबर पे मिथिल ग्रुप है, और उसके बाद जो दैट इज 4 मिथिल हेक्सेन 3OL, मतलब तीसरे नंबर पे हमारा OH ग्रुप है. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो इस कंपाउंड का नाम हमने देख लिया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे जो AIPMT 2012 में पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आयुपैक सिस्टम. ठीक है, तो नीचे दिए गए सिस्टम में कौन सा ऐसा नाम है जो आयुपैक के रूल के हिसाब से नहीं है. ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं है. तो पहला कंपाउंड देखेंगे हम, दैट इज BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2. इसका नाम उन्होंने दिया है 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 इन. ओके, उसके बाद है CH3 CH2, उसके बाद CH3 BrCH2 CH3 इस तरह से ये कंपाउंड है, और इसका नाम है 4 ब्रोमो 2 मिथिल हेक्सीन. ओके, आफ्टर दैट एक मिथिल CH3 CH और बेंजीन रिंग, उसके बाद CH3 CH2. इसका नाम उन्होंने बताया 2 मिथिल 3 फिनिल पेंटेन. ओके, और उसके बाद है CH3 CO CH2 CH. ओके, सो इसके बाद है इसका नाम है 5 हेक्सानोइक एसिड. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इनके जो सबके नाम है, तो हम देखेंगे कि इसमें हम थोड़ा चेक करेंगे पहले से. तो जो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू हमारे हैलोजन. ठीक है, जो हैलोजन होते हैं उनसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड को. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से भी पहले प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड को. दैट्स वाई अगर इस कंपाउंड का अगर नाम होता तो वो क्या होता, दैट इज BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2. इस कंपाउंड का अगर नाम होता तो वो क्या होता, दैट इज ठीक है 3 ब्रोमो
पेंट वन इन, ये इस कंपाउंड का नाम होता, बट इसका नाम यहाँ पर वन ब्रोमो सॉरी इसका पेंटिन नहीं, प्रोप इन ओके। सो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम होता, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम थोड़ा अलग दिया है। सो दैट्स वाई ये जो पहला ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। इसका जो आयुपैक नेम है वो आयुपैक सिस्टम के हिसाब से नहीं है। इस कंपाउंड का जो नाम होता वो क्या होता फिर, दैट इज 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इस तरह से इस कंपाउंड का नाम होता है। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट विल बी लाइक दिस ओके। अब फिर से हमें क्या पूछा है, नेम द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है AIPMT 2003 में। ठीक है, अब कंपाउंड कुछ इस तरह से आपका इस कंपाउंड का नाम हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जिससे ये जो मिथिल ग्रुप है, एक मिथिल ग्रुप और इथिल ग्रुप, इनको कम से कम नंबर आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर से हम कर रहे तो इसको 5वां नंबर आ रहा, और इधर से करेंगे 1 दैट इज 1 2 3 और 4, तो दैट्स वाई हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। ठीक है, तो अब हमने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करते समय हम नाम इसको देंगे, जैसे कि आपको पता है ABCD में M से पहले E आता है, सो दैट्स वाई हम पहले E लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 1 2 3 4। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, 4 इथिल। ठीक है, 4 इथिल 3 मिथिल 4 इथिल 3 मिथिल लैक्टोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबरिंग ऑलवेज हमको वहां से करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है उनको कम से कम नंबर आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपके समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी के हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, क्लियर है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ द हेलो अल्केन हैविंग द कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यस, ये भी बरोबर है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इनांशोमर आर सुपर इंसोबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इनांशोमर आर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये जो है गलत है। इनांशोमर जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई यही हमारा आंसर होगा। रेसिमिक मिक्सचर शोज द जीरो ऑप्टिकल डाई रोटेशन। यस, SN1 yield 1s/1 मिक्सचर बोथ इनांशोमर। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा आंसर है। ठीक है, बिकॉज इनांशोमर जो है वो सुपर इम्पोज एक दूसरे पर नहीं होते हैं। ओके, यहां पर कहा है कि वो सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वही हमारा आंसर है, हमें इनकरेक्ट बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, देखिए, व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे दो कंपाउंड दिया है, हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्या करूंगा, इस कंपाउंड को लिख लूंगा, दैट इज Br। क्लियर है, और इस तरह से आपका ये H। ठीक है, इस तरह से आपका ये CH3 और आपका यहां पर ये आपका क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से ये वेज पर और ये डैश पर। ठीक है, अब हमें प्रायोरिटी नंबर देना है। अब नंबर आपको पता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेंगी। अब आप देख रहे होगे इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, सो 1। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन 2। ठीक है, और ये 3। ठीक है, और ये हमारा जो H जो है वो 4। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है, वेज पर है, सो दैट्स वाई हमें इन्वर्जन करने की कोई काम नहीं है। तो आपको आप जाना कहा है, इस 4 को आपको 2 मिनट के लिए भूल जाना है, और आपको जाना है 1 से
3 की तरफ, ठीक है। तो कैसा जा रहे हैं आप, इस तरह से, ठीक है। तो दैट विल बी कौन सा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला जो आंसर है हमारा आर, और ये जो कंपाउंड है कौन से कॉन्फ़िगरेशन का है, फिर आर कॉन्फ़िगरेशन का है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते, रूल्स के हिसाब से हमने ये इसका नाम नंबरिंग की, जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर उसको पहला नंबर दिया, और फिर बाद में हम जस्ट रोटेशन में उससे फॉलो किया और हमें पता लगा कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड का आर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, ये पूछा है AIPMT 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता यह है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होता है कि आपको पहले जो है उसको लेना पड़ता है जिसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो को कम होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कम होगी, ठीक है। सो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट एटम रहेंगे उनकी जो एटॉमिक, जैसा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या 6 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई पहले नंबर पे जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन इज लेस, उसके बाद फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आफ्टर दैट कार्बन ऑक्सीजन, और बाद में कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ जो है हमारी कार्बन हाइड्रोजन की क्या है, सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी है, कार्बन और कार्बन की, ठीक है। सेम जो एटम हो गए, सेम जो एटम हो गए उनकी बॉन्ड लेंथ ऑलवेज क्या होती, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूसरे, ठीक है। सो आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हमने हमारे, और उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछा है 2019 के नीट की एग्जाम में। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ठीक है। नीचे दिए गए कार्बोकैटायन में से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है वो हमें बताना है। अब इसमें हम कैसा बता सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से बता सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन जितने कार्बन की जो साइड है, जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन अवेलेबल हो गए, जिस साइड पे जितने हाइड्रोजन उसके अवेलेबल है अल्फा और बीटा कार्बन पर, उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसा कि इसको कंसीडर कीजिए आप, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे आप, तो इसके इस साइड में आप देखेंगे तो इधर 1 है और इधर भी 1 है, मतलब इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है। इसको देखेंगे अपन तो इसकी इस साइड पे यहां पर 2 और 2 4 और 2 4 और 3 7 है, ठीक है, 7, और यहाँ पर कितने हैं 2 और ये 5 है, ठीक है। इधर कितने हैं, यानी 2 और ये 3 है। तो जितने अल्फा और बीटा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 5 हाइड्रोजन है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम। ओके, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। जितने ज्यादा एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ही ज्यादा वो कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। इसमें 7 है, दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। 2019 के नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो पूछा गया है दैट इज 2020 की एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड पे होती है, या फिर डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे होती है, ठीक है। तो ये जो जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। तो इनका कहना क्या है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है चारों में से, पहला है बेंजोइक एसिड, दूसरा है एसिटोफिनॉन, तीसरा है आपका मिथिल बेंजाल्डिहाइड, उसके बाद है आपका नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो
तो इन सब कंपाउंड में सबसे ज्यादा एडिशन रिएक्शन किस पे जल्दी से होगी या किस में फास्ट होगी वो हमको बताना है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिंग में से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वो क्या करता है, रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है हमारा NO2 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो दैट्स वाई ये क्या करता, रिंग को एक्टिवेट करता। ठीक है, एक्टिवेट करता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो है हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड। अगर इनमें अगर हमको बताना है तो दूसरे नंबर पे ये कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये कंपाउंड आएगा और लास्ट में ये वाला कंपाउंड आएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।